नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैंने डीजे कंट्रोल सर्किट पूरा चित्र बताया था, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने ऐसा प्रश्न पूछा कि सर Q30 का एक अलग से वीडियो बनाइए जिसमें Q30 की पूरी जानकारी हो। तो आज मैं Q30 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको, और Q30 कैसे इनर्जाइज होती है, Q30 की ब्रांच पे कौन कौन से इंटरलॉक हैं, उनका क्या काम है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि जब वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और खबरी ऐप के भी आपने फॉलो नहीं किया तो खबरी ऐप का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। और जो भी आपको वीडियो देखना हो, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट से आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन सा वीडियो अपलोड किया हुआ है। होता ये कि वीडियो तो अपलोड कर चुका होता हूँ, लेकिन लोग ढूंढते नहीं हैं और मुझे बोलते हैं वो वाला वीडियो चाहिए, और वो वाला वीडियो तो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए बात करते हैं Q30 के बारे में। तो यहाँ पे Q30 आप देख रहे हैं, Q30 इनर्जाइज कैसे होती है। तो ये बात जान लीजिए कि जैसे ही डीजे क्लोज करते हैं, डीजे क्लोज करने के साथ में ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग इनर्जाइज होती है, साथ में ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी इनर्जाइज हो जाती है। ये ऑक्सिलरी पावर सर्किट है। और ट्रैक्शन पावर सर्किट होगा तो साथ में टीएफपी भी इनर्जाइज होती है। तो हम Q30 की बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी ही बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग TFWA यानी कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ऑक्सिलरी इनर्जाइज हुई, और इस TFWA के पैरेलल में ही Q30 का कनेक्शन किया गया है। यहाँ से देखिए, ये एक वायर आ रहा है, ये आया, और ये Q30। तो जैसे डीजे क्लोज करेंगे Q30 इनर्जाइज हो जाएगी। और जैसे ही इनर्जाइज होती है, इसका एनो इंटरलॉक Q44 पर लगता है, जिसकी ब्रांच में अलग से बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, Q45 का एक इंटरलॉक Q30 पे दिया हुआ है। जब हम BLRDJ को प्रेस करते हैं डीजे क्लोज करने के लिए, तो Q45 के एनो इंटरलॉक के द्वारा ट्रांसफार्मर के इनर्जाइज हो जाने पर Q30 इनर्जाइज होती है। उसके बाद में RQ30 एक रेजिस्टेंस है, इसके द्वारा वो मेंटेन, क्योंकि बाद में हम BLRDJ को छोड़ देते हैं, Q45 डी इनर्जाइज हो जाती है और इधर से जो है ये मेंटेन रहती है। ऐसा क्यों किया गया है? Q30 को स्टार्टिंग में पिकअप होने के लिए थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो इसकी ब्रांच से ये इनर्जाइज हो जाती है। बाद में इसको मेंटेन रखने के लिए कम ही वोल्टेज चाहिए, जिससे ये रेजिस्टेंस के थ्रू मेंटेन रहती है। ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा कि Q30 कैसे इनर्जाइज होती है और कब इनर्जाइज होती है। अब इसकी ब्रांच पे आते हैं और इसकी ब्रांच पे देखते हैं कौन कौन से इंटरलॉक लगे हैं और कब ये डी इनर्जाइज हो जाती है। तो डी इनर्जाइज तो यहाँ से भी मालूम पड़ा, जब नो टेंशन हो जाएगा, इसमें सप्लाई नहीं रहेगी, तो ये डी इनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी ब्रांच पे आते हैं। ये है Q30 की ब्रांच, मतलब Q30 का इंटरलॉक, Q44 की ब्रांच मतलब। तो ये इंटरलॉक लग के कैसे क्या मेंटेन होता है आगे देखते हैं। यहाँ से सप्लाई आए CCB CCPT से। Q30 जैसे इनर्जाइज हुई, हमने देखा पावर सर्किट में, तो ये इनर्जाइज होते ही Q30 का एनो इंटरलॉक जो है यहाँ पे लग गया है। ये Q30 का एनो इंटरलॉक लग गया, किसकी ब्रांच पे? Q44 की ब्रांच पे, ठीक है। जब Q30 डी इनर्जाइज होती है तो Q30 का एनो इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पे ओपन हो जाता है और डीजे को ट्रिप करा देता है। और जब हम डीजे क्लोज करते हैं तो Q45 के एनो इंटरलॉक के द्वारा Q44 भी इनर्जाइज होती है। जब डीजे क्लोज होता है तो Q30 के एनो से ये मेंटेन हो जाती है, क्योंकि ये बाद में खुल जाता है। जब BLRDJ को छोड़ देते हैं तो Q45 का एनो इंटरलॉक खुल जाता है और Q30 के एनो के द्वारा ये मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि जब हम BLRDJ को प्रेस करते हैं तो वहाँ BLRDJ को प्रेस करने पर दो एबनॉर्मल साइन का हमने पढ़ा। एक तो LSCHV बुझने से पहले डीजे ट्रिप होता है, और दूसरा पढ़ा है कि LSCHV बुझने के बाद में डीजे ट्रिप होता है। तो यहाँ पे एक साइन और भी बनता है जो TSD में नहीं है। या ऐसा है कि जब BLRDJ को प्रेस करके रखेंगे, डीजे तो ट्रिप नहीं होगा, डीजे तो क्लोज होगा, लेकिन जैसे BLRDJ को छोड़ देंगे तो डीजे ट्रिप हो जाएगा। उस समय ये Q30
ऐसा माना जाता है कि खराब हो गई है, लेकिन ये लोको पायलट को नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि मेंटेनेंस से रिलेटेड है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि साइन तो पिकअप करके बताना पड़ेगा ना टीएलसी को कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक दबा के रख रहे हैं तब तक डीजे तो ट्रिप हो नहीं रहा है ना, क्योंकि इसके द्वारा मेंटेन रह रहा है। लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो Q30 के द्वारा वो डीजे ट्रिप हो जाता है। ये बड़ा बारीकी की बात है, ये कोई कोई ही इस साइन को पिकअप कर पाता है, सभी लोग उसमें उलझ जाते हैं, या लो LSCHB बुझने के बाद डीजे ट्रिप हो गया, ऐसा हो जाता है। इसके लिए ये ध्यान रखें, डीजे तो ट्रिप नहीं हुआ, लेकिन जब BLRG को छोड़ा तब डीजे ट्रिप हो गया। और यहाँ पे LSCHB भी बुझ जाएगा क्योंकि डीजे क्लोज हो गया, आर्नो चल गया। लेकिन ये जो है Q30 खराब हो गई है, क्योंकि टेंशन तो है तो आर्नो तो चल जाएगा, लेकिन Q30 खराब होने के कारण जब BLRG को छोड़ते हैं तो डीजे ट्रिप हो जाता है। यहाँ पे ऐसा साइन मिलेगा। तो मुझे आशा है कि अब Q30 का जो आपका कन्फ्यूज़न था वो अच्छी तरह दूर हो गया होगा। Q30 का यही काम है, नो टेंशन होने पर या फिर कम टेंशन हो जाने पर डीजे को ट्रिप करा, इसका जो सेटिंग है उसके अनुसार ये डीजे को ट्रिप करा देती है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।